गाइस आज का ट्यूटोरियल एक चैलेंज की तरह है, बट चैलेंज भी नहीं कहूंगा। एक दोस्त को एक रिक्वायरमेंट था रिसेंटली। उसके पास एक फ्रीलांस का जॉब आया था जिसके अंदर जो लोगो था वो वर्ड का बना हुआ था, अल्फाबेट टेक्स्ट का बना हुआ था। और उसमें एनिमेशन कुछ इस ऑर्डर में चाहिए था उसके लोगो के रिवील का, क्योंकि जो मेन सेंटर टेक्स्ट था उसका वो सबसे पहले रिवील होना चाहिए, क्योंकि उसके मेन का लोगो का मेन हाईलाइट था वो। और बाकी वर्ड अल्फाबेट जो वर्ड के थे उसके बाद में कुछ इस ऑर्डर में रिवील होने चाहिए, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो पहला ये है, फिर ये दोनों एक साथ में, फिर ये दोनों एक साथ में, फिर ये दो नंबर के एक साथ है। ऐसे ही कुछ एनिमेशन उसको जनरेट करना था। तो भाई वही चीज हम मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है, बट चीज इतना था ना कि भाई करने के तरीके बहुत सारे थे। उसने कर भी लिया था, बट बहुत लेंथी वे था, बहुत सारे कीज किए थे। दो ऑप्शन उसने ढूंढे थे, एक में मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करने पड़े, दूसरे ऑप्शन के एक ही लेयर में काम हो पा रहा था, बट कीज बहुत सारे लगाने पड़े थे। तो उसका एक आसान तरीका मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ, और हम जो यूज करने वाले हैं, जो हमारे ट्यूटोरियल का टाइटल है, क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन, क्रिएटिव टाइपोग्राफी एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं भाई क्रिएटिव वर्ड को। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, यहाँ पे भाई जो मेरा ट्रैकिंग वैल्यू, पहले इसको 0 कर देते हैं। प्लस इसका साइज थोड़ा हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्रिएटिव। तो ये मेरा यहाँ पे टाइप हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, जरा सा इसको अलाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारा मेन हाईलाइट यही टेक्स्ट है, और इसको ही हमें क्या करना है, रिवील करना है। बराबर, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मेरा फॉन्ट में यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैं अपना फॉन्ट यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ। मैं यूज कर रहा हूँ फास्टअप फॉन्ट करके है। तो मैं उस फॉन्ट को यहाँ पे फास्टअप एससी रेगुलर फॉन्ट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप पर्सनल यूज के लिए इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फील नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे फील को हटा देता हूँ, मुझे स्ट्रोक चाहिए। और थोड़ा मैं इसका वैल्यू क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। अब मैं मूव टूल से इसको कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो भाई एनिमेशन मुझे क्या चाहिए कि भाई सेंटर वाले, अब यहाँ पे देखो, वहां पे एनिमेशन का जो टेक्स्ट था हमारा ये वाला, तो यहाँ पे क्या था, 9 वर्ड है, एक 9 अल्फाबेट है एक वर्ड के अंदर। बट अभी जो हमारा वर्ड है उसके अंदर टोटल 8 अल्फाबेट है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ए टी साथ में आएंगे, फिर उसके बाद ई एन आई, फिर उसके बाद आर एन बी, और उसके बाद सी एन ई। उस हिसाब से ऑर्डर में ये हमारा क्या होगा, वर्ड का अल्फाबेट रिवील होगा। तो पहले उसके लिए मैं क्या करूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे अगर आपको फिक्स एरिया सिलेक्ट करना है कि भाई कितना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक नया कंपोजिशन हम लोग जनरेट कर लेते हैं, कंट्रोल एन करके। बराबर, और यहाँ पे मैं ये नया कंपोजिशन, और मैं क्या कर देता हूँ, मेन टाइटल दे देता हूँ इसको। बराबर, और इसको ओके कर देते हैं। अब जो हमारा ये टैक्स था यहाँ से, इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स करके यहाँ से निकाल देता हूँ, और हमारे मेन टाइटल वाले कॉम्प में आके उसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको क्रोप करना है। तो नॉर्मली जो आप लोग क्रोप करते हैं कंपोजिशन, मुझे मतलब विड्थ एज इट इज चाहिए, बट हाइट क्या करना है, टेक्स्ट के हिसाब से मेरे को हाइट को एडजस्ट करना है। तो आप लोग क्या करते हो भाई, कंपोजिशन में जाते हो, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाते हो, और आप क्या करते हो, यहाँ से इसको क्रोप करना स्टार्ट करते हो। टाइम टेकिंग होता है एग्जैक्ट वैल्यू समझना, तो ये बहुत ही दिक्कत वाला है। तो बेटर ऑप्शन आपको अब दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है रीजन ऑफ इंटरेस्ट का, आपके व्यूअर पैनल के नीचे, इसको सिलेक्ट कर लो। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बस खाली इसको ड्रॉ कर देना है कुछ इस हिसाब से टेक्स्ट के आजू बाजू में। तो मेरा विड्थ एज इट इज रहेगा, मेरे को विड्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है गाइस। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस हिसाब से इसको बना दिया। तो ये मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपको क्रॉप करना है इसको, तो क्या करोगे, यहाँ कंपोजिशन में चले जाओ, ऑप्शन मिलता है आपको क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने रीजन ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ किया है। अब इसको सिलेक्ट करो, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, कंपोजिशन यहाँ से क्रॉप हो गया। अब इसको हमें एनिमेट करना है गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दो एनिमेशन एक साथ अप्लाई करने वाला हूँ। एक मुझे पोजीशन, मतलब ये यहाँ पे इन हो गए। दूसरा क्या होगा, इनके बीच में गैप होगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग का गैप होगा, और उसको हमें कम भी करना है। तो दो एनिमेटर हमें अप्लाई करना है। बट पहला मोटो क्या है हमारा, रिवील का तरीका के पे पहले ये दोनों आएंगे, फिर ये दोनों, फिर ये, मतलब अंदर से बाहर की तरफ टेक्स्ट रिवील होने चाहिए। ये हमारा सबसे मेन ऑप्शन है यहाँ पे। तो मैं पहला काम यहाँ पे एनिमेट में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ पोजीशन।
अब मैं पोजीशन को क्या कर देता हूँ, यहाँ से सबसे पहले आउट कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको आउट कर दिया है। अब इसका रेंज सिलेक्टर यहाँ पे ओपन करते हैं और मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको नाम दे देता हूँ RGTPOS। तो ये मेरा राइट पोजीशन, सॉरी मैं यहाँ पे राइट की जगह पे यूज करना चाहूंगा लेफ्ट, बराबर। तो ये मैंने लेफ्ट पोजीशन यहाँ पे एनिमेटर को नाम दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसका वैल्यू में एंड का मैंने वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया है। अब स्टार्ट का वैल्यू मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ 50, बरा। एनिमेट हम स्टार्ट को करने वाले, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैं चला जाता हूँ 1 सेकंड के ऊपर और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू 0 कर दूंगा। तो भाई ये वाला सेंटर से यहाँ से हो गया 50% समझ लो, मतलब 8 टैग से तो 50 ए से इस तरफ हुआ और 50 यहाँ से यहाँ हुआ। अब इसी को क्या करेंगे, इस एनिमेटर को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करके पहले तो इसका नाम चेंज करते थे, ताकि देखो ये कभी भी आप यूज करते हो ना, एज अ फ्रीलांसर हो या स्टूडियो में यूज करते हो, तो आपके बाद के काम करने वाले को पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए मैंने नेमिंग यहाँ पे चूज किया। अब यहाँ पे वापस चले आते हैं और यहाँ पे एंड का वैल्यू में वापस क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग का वैल्यू था स्टार्ट का, वो क्या रहेगा कि मेरा 50 रहेगा, बट जब हम एंड पे चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। तो भाई हो गया। अभी यू प्रेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको क्या कर देता हूँ, कुछ इस हिसाब से मैंने ग्राफ को एडिट कर देना है। तो अब अगर आप इसको प्ले करोगे, तो मैं यहाँ पे जरा इसको एंड प्रेस कर देता हूँ, प्ले करके देखो एक बार। तो हाँ भाई देखो, सेंटर में दो पहले ए आ रहे हैं। मैं अगर स्टेप बाय स्टेप आपके आगे जाके दिखाऊं, तो पहले दो अल्फाबेट ये आए, फिर ई एन आई, फिर उसके साथ में ये दो साथ में आए, फिर इसके साथ में ये दो साथ में। तो हमारा जो गोल था वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। बट इसके साथ में जैसे मैंने बताया, मेरे को स्पेसिंग भी इसके साथ में अभी कम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वापस हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पे इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। चलते हैं एनिमेटर के अंदर। मैं यहाँ पे नया एक एनिमेटर क्रिएट करता हूँ, वो है मेरा ट्रैकिंग एनिमेटर। और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ कुछ ऑलमोस्ट 64 के आसपास। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर दिया है ना। हम इसको ही की दे देंगे, बराबर है। वापस चले जाते हैं यहाँ पे और यू प्रेस कर देते हैं। अब क्या करेंगे, भी यहाँ से आएंगे, शिफ्ट पेज अप चले जाते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, वापस से की का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे चले आते हैं और वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 0। तो यहाँ पे हमने रेंज सिलेक्टर को यूज नहीं किया, डायरेक्ट जो ट्रैकिंग अमाउंट वाला वैल्यू था उसी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्लो से स्टार्ट करना, तो मैं यहाँ पे स्लो कर देता हूँ। तो अब अगर हमारा फाइनल एनिमेशन इसका देख लो, तो भाई देखो कैसा हो रहा है। हाँ भाई ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो भाई ये हो गया। वापस चले आते हैं हमारे इस कॉम्प के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, तो भाई हमारा जो मेन टाइटल वाला कॉम्प है, इसको यहाँ पे लाके रख देते हैं। तो अब ये जब एनिमेशन होगा, तो हाँ भाई ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि ये देखो यहाँ प्रॉपर तरीके से आ रहा है, तो मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है पाथ का यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसको उठा रहा हूँ। अब ध्यान में रख लो कि भाई ये कहाँ पे एग्जैक्टली खत्म हो रहा है। तो भाई ये यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्या कर रहा हूँ, एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे की दे दिया और मैं एक की यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये मेरा बन चुका है। यहाँ पे मेरे को स्ट्रोक ही चाहिए था, इसके ऊपर स्ट्रोक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। अब इसको मुझे एनिमेट करना है, तो कैसे एनिमेट करना है कि, तो भाई इसका मैं ओपन करता हूँ शेप लेयर का, ऐड में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे ट्रिम पाथ। तो ये मेरा क्या बनेगा, एक तरीके का ट्रांजिशन बनेगा, अनजिप करेगा मेरे टेक्स्ट को। टेक्स्ट जैसे ये जैसे ओपन होगा, पाथ रिवील होगा, वैसे ही मेरे टेक्स्ट बाहर आना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे ट्रिम पाथ में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एंड का वैल्यू 50 कर देते हैं और स्टार्ट का वैल्यू भी हम क्या अप्लाई कर देंगे, 50, ताकि ये गायब हो जाएगा स्क्रीन के अंदर से। और यहाँ पे की अप्लाई कर देते हैं। अब मैं चलता हूँ 10 फ्रेम आगे और यहाँ पे इसको 0 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं F9 और यहाँ पे मैं ग्राफ एडिट करूंगा कुछ इस हिसाब से। इसको सिलेक्ट कर लिया, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और इसको भी मैं क्या कर दूंगा कुछ, सॉरी कंट्रोल Z, मूव टूल सिलेक्ट कर लो एक बार। यहाँ पे चलते हैं और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे थोड़ा स्पीड में इसको यहाँ पे टर्न कर दिया है मैंने, ठीक है ना। तो अब होगा क्या भाई, कि भाई जैसे ये यहाँ पे रिवील होना, ये जैसे निकल है, तो देखो साथ में क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पे निकलते हुए आ रहा है। तो थोड़ा क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करते हैं और इसको मैं क्या कर दिया, थोड़ा यहाँ पे सॉरी सिलेक्ट कर लो यहाँ पे और हल्का सा थोड़ा पीछे कर देते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। तो अब ये टेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये निकलेगा यहाँ पे, तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या ये हो रहा है। तो अब मुझे भी यहाँ पे काम करना, तो यहाँ से 10 फ्रेम हम आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे भाई, इसका जो वैल्यू है ना, तो पहले तो यहाँ पे आ जाओ तो पता चलेगा कितना स्क्वीज करना है। तो मैं इसको यहाँ से कुछ इतना से लेके आ रहा हूँ
तो मेरे को ई का यहाँ तक बॉटम कवर करना है, तो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ तक लेके आते हैं और इसको भी क्या करेंगे, कुछ यहाँ तक लेके आते हैं, तो ये कुछ इतना हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पे लेके आएंगे, वापस यहाँ पे चले आते हैं और शिफ्ट पेज डाउन पे चलते हैं यहाँ पे, और इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वापस चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, इसका ग्राफ भी हमें कुछ उसी हिसाब से एडिट करना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, वापस से क्या करते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे यहाँ पे भी। तो जूम आउट करके देखो तो आपको समझ में आए, कुछ इस हिसाब से ग्राफ एडिट हो गया है। तो भाई ये भी मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, एनिमेशन खत्म हो चुका है। तो होगा क्या, कभी एक जर्क लगेगा, जैसे यहाँ पे ऊपर आया फिर इसके बाद इसका जर्क लगना स्टार्ट हुआ, एंड देन ये भी स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये वाला पोर्शन जनरेट हो गया। अब आपको इसके नीचे कोई टेक्स्ट डालना है तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फाइनल एनिमेशन जनरेट हो चुका है। तो आपको एनिमेटर के बारे में एक नई चीज सीखने को समझ में आई होगी कि कैसे हमने क्रिएटिव टाइपोग्राफी एनिमेट किया ट्रीवेक्स के अंदर। सो लेट्स सी योर फाइनल रिजल्ट गाइस। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल में बहुत मजा आएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।